वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चिंता संताप हंतारो यत् पादाम्बुजिरेणवः स्वीयानां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुगृहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले बद्रीनाथ धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अपने मन एवं वाणी को पवित्र करने हेतु बड़े श्रद्धा बड़े प्रेम के साथ कुछ समय कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात जैसा भाव व्यासपीठ पर प्रदान करते हैं सभी को खूब खूब आनंद लेना है। नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलिए ना श्री प्रेम के साथ, गोपाल मेरो। हरि बोल। देखो, एक पल के लिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, सभी से निवेदन करूंगा कि जब सुना था कि हमें बद्रीनाथ जाना है, उस वक्त को याद करो। अभी तक की यात्रा कैसी रही, कैसे बैग पैक किए थे, कैसे भाग दौड़ करके टिकट किए थे, और भाई कैसे फिर ट्रेन में चढ़ने के लिए आए थे, क्योंकि हमें बद्रीनाथ धाम जाना है। और यहाँ क्यों आए हैं, अब अपने आप से पूछिएगा भाई कि असल में यहाँ आने का प्रयोजन क्या था। अपने आप उत्तर मिलने लगेगा और विचार करिएगा भाई, हर बस का मोड़ क्या दिला रहा था कि बद्रीनाथ धाम आने तो दो, आने तो दो। अब मजे के साथ गाओ। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो जय हो। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हम योग्य नहीं कि आपके धाम में आ सके। हमारे लक्षण ऐसे नहीं है कि आप हमें दर्शन दे सके, लेकिन फिर भी हाँ चौका लग गया। क्यों ना, अंधारा माता लाकड़ी पड़ गई। अब तो हम आ ही चुके हैं, तो अब हम ठप्पा लगा के कह सकते हैं कि आपसे हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन है, कहीं ना कहीं अब आपसे हमारा नाता जुड़ा हुआ है। और ये प्रभु आज भी यहाँ बैठ करके यही दोहराएंगे कि महाराज हम दुनिया वालों के भरोसे नहीं है। हे बद्रीनाथ प्रभु, हम तो आपके भरोसे हैं। हे प्रभु, हाँ लोग तो कुछ भी कह दे भाई, लेकिन मेरा ठाकुर कभी धोखा नहीं कर सकता। प्रेमियों, यदि लड़ना है तो उससे लड़ना है, कहना है तो उससे कहना है। भैया लोगों का क्या है भाई, जैसे संबंध तो मेरे बद्रीनाथ प्रभु से है ना। तो आज फिर से भाई याद करिए, जगन्नाथ प्रभु को कह के आए थे और आकर के आज बद्रीनाथ प्रभु को कहने के लिए हम तैयार हो गए। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाली सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, हो नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, हो गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे। अब तो पुकारने में कसर मत रखो भाई। दुनिया वालों ने हाथ छोड़ा तो मेरे गोविंद ने आकर के हाथ पकड़ा है भाई। गोविंद ने आकर के हर समय हाथ पकड़ा है, बढ़िया भाव के साथ। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल
नंदलाली सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाली सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाली सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, गाना हो आजा रे, आजा 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 नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, हो नंदलाल सांवरिया मेरे। सर्वप्रथम श्री गोपाल प्रभु के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। श्री बद्रीनाथ प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। भागवत के ऋषिक वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। कृपा पूर्वक हमारे पूज्य श्री पधारे हैं।
आप हम सबका अहो भाग्य भाई कि ऐसी दिव्य मूर्ति आप हम सबके बीच में है नारायण। आप श्री के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम और विराजमान सभी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम, माँ शारदा के साधक सभी को प्रणाम, मेरे सन्मुख विराजमान आप सभी हरिभक्त, आप सभी हरिभक्तों के हृदय में जो ठाकुर जी निवास कर रहे हैं उनको प्रणाम, सभी को बारंबार जय श्री कृष्ण। आओ भाई, बहुत दिनों से इंतजार था कब चलेंगे बद्रीनाथ धाम। एक बात कहें, सत्कार्य संतों के द्वारा ही हो सकते हैं। हालांकि दास के ऊपर पूज्य श्री की कृपा है नारायण, और पिछली बार भी जगन्नाथ प्रभु के चरणों में आपके द्वारा ही भाव बना जगन्नाथपुरी जाने का। और हालांकि आप तो कभी सुनियो ही कोनी बद्रीनाथ जावाला की कोनी जावाला। मैं तो ग्रामों में बात करता कि तुझे तो बद्रीनाथ धाम जाना है गई, इतने होने बातें क्यों कर रही हो। उस समय से मन में भाव है कि ऐसा बद्रीनाथ धाम में क्या है ना। आपने सुना या ना सुना, मैं तो खूब सुनियो भाई कि बाबा ठीक है तुम उसे बद्रीनाथ धाम जान थोड़ी आयो कहीं। तो यानी कि यहां आने का अवसर किस्मत वाले को ही मिलता है, और ये शुभ संकल्प हमारे पूज्य गुरुदेव के मन में उठा नारायण कि हमें बद्रीनाथ धाम चलना है भाई। देखो भाई, आज आचार्य श्री के मन में उठा है संकल्प। हालांकि इनके बारे में ज्यादा तो मैं क्या कहूं, सब जानते हो ना। अभी 2 महीने की विदेश की यात्रा करके पहुंचे ही थे और विश्राम नहीं हुआ नारायण। 11 तारीख को निकल गए फिर बाल्टी लेकर के, सूटकेस लेकर के नारायण कि मुझे बद्रीनाथ धाम जाना है। और आश्चर्य है भाई, कथा तो कहीं नहीं और मन में खूब भाव है, लेकिन प्रेमियों मैं पहले कह देना चाहता हूं नारायण, आप हम सब तो आधुनिक सुविधाओं के साथ हैं, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव, हाँ आप हम जैसा आहार भी नहीं है नारायण, फिर भी भगवान ने क्या बैटरी चार्ज कर रखी। रात को हमारे साथ ही आए थे, लेकिन आप हम में से कोई उठा ही नहीं था। उससे पहले पूज्य श्री स्नान बना करके आ गए जा करके, हाँ, और फिर आराधना चालू हो गई। सुबह जब 5 बजे मेरे नेत्र खुले, मैंने कहा कि ठंडे पानी में कहीं गुरुदेव स्नान ना कर ले। जाकर के देखा आचार्य श्री तो पूजा पाठ में लगना है नारायण। मन में उठा कि वाकई में भाग्य हमारा नहीं था यहाँ आने का भैया, भाग्य तो इनको ठाकुर ने बुलाया है, और हम तो भैया ट्रेन के वो इंजन के पीछे पीछे यूं ही आ गए नारायण। हालांकि आप हम सबका तो जुड़ा हुआ है ही है नारायण, लेकिन सत्य कहता हूं धाम के अंदर हर किसी को परमिशन नहीं आने की नारायण। ध्यान देना प्रेमियों, आप यहाँ आए हो जितने भी लोग, कई लोग योजना से आए, कई लोग बिना योजना से आए, ध्यान देना भाई। असल में यहाँ आप हम सब अपनी इच्छा से नहीं आए, यहाँ तो मेरे ठाकुर ने आपको बुलाया है भाई। मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूं कहीं ना कहीं भाई, पुण्य। हाँ, दास हर बार कहता है, फिर कहना चाहता हूं भाई, कहीं ना कहीं भाई प्रमोशन हमारा हो गया है फिर से, इसलिए ठाकुर ने मौका दे दिया है कि चलो फिर मौका देता हूं, चलो बद्रीनाथ धाम का मौका देता हूं भैया, 7 दिन रहने का। प्रेमियों आते तो खूब है, या आकर के एंट्री करा करके चले जाते हैं भाई, लेकिन ठाकुर के घर में तो वही रह पाता है जो उसका अपना है। हाँ,
कई जने कह रहे थे कि महाराज हमने सोचा नहीं था कि बद्रीनाथ धाम जाएंगे। अरे भाई जाने का नहीं सोचा था, अरे 7 दिन रहने का सोचा था क्या? अब जब ठाकुर ने अपने घर में 7 दिन रहने का मौका दे दिया है, फिर भी हम उसे ना समझ पाए, फिर भैया हम चूक कर रहे हैं, फिर हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं फिर से। वरना भाई सत्य कहता हूं, वाकई में सत्य भाई, उसकी कृपा का मामला बड़ा अद्भुत है ना, बड़ा अद्भुत है। कई लोग मन में यह आश्चर्यचकित हैं कि नारायण शरीर को असुविधा हो जाएगी, शरीर को सर्दी लग जाएगी। मानता हूं नारायण आप सब खूब सुविधा में रहने वाले हैं, हालांकि हमारे सत्संगी लोग भाई सब लगे हुए कि महाराज जी किसी को असुविधा ना हो, लेकिन ध्यान देना जी यहाँ शरीर की सुविधा लेने नहीं आए हैं भाई। इस हाड़ मांस के पुतले की रखवाली तो घर पे खूब की थी नारायण, लेकिन कोई मामला बैठा नहीं। और फिर से धाम में आकर के भी नारायण ठीक है, आप हम सब कहां तपस्या करते हैं भाई। एक बात कहें, आप जिस दरा पर चल रहे हैं, इस दरा पर चरण पादुका पहन करके चलने का भी हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि भैया ये बड़ी तपोस्थली है। आप हम सबके नेत्र सिर्फ दुकानें देख सकते हैं, मकान देख सकते हैं। सत्य कहता हूं नारायण यहाँ सदियों से संत विराजमान है, सदियों से ऐसे कई मूर्तियां विराजमान है जो तपस्या कर रही है। और मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा भाई, धाम में आए हो बिल्कुल भूल मत करिएगा, क्योंकि आपके किसी कार्य से क्या पता किसी संत के मन में ठेस पहुंच जाए, क्योंकि वो उनके भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं भाई। दास का तो पहली बार का मौका है नारायण, जो भी हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई बद्रीनाथ धाम जाने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरे ठाकुर ने अपने धाम में बुलाया है, तो मैं अकेला तो नहीं आया हूं ना भाई, सब साथ आए। तो आप हम सब, हाँ भैया योग अच्छा है, महेश्वरी जी भी मिल गए। ध्यान देना भाई उदयपुर वासियों, हाँ माने थोक बत तो ही है उदयपुर महीने, पर भाई विनंती करता हूं भाई, ये धरा तो बड़ी अद्भुत धरा है। या तो हो सके घर से यदि माला झोली लेकर आए हो तो अपनी माला लेकर के बैठ जाओ, क्या पता हाँ भैया जीवन बदल जाए। क्या पता मेरे ठाकुर की नजर हम पर पड़ जाए। हालांकि आए तब से सब लगे हुए हैं, और दास भी दर्शन करने के लिए गया था, लेकिन जाकर के ठाकुर के नेत्रों में जैसे नेत्र मिलाए, भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे भाई चिंता मत करना, हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ। हमारे कुछ श्री हंसते हुए कहते भाई कोई चिंता मत करो, क्योंकि भैया वो बड़े नटखट है ना, उनका हाँ प्रेम करने का तरीका भी बड़ा अद्भुत है भाई, बड़ा अद्भुत है भाई। एक बात कहें भैया, प्रमोशन उसी का किया जाता है जो भगवान, जो कोई साहब के विशेष होता है भैया, ग्रेड तो उसी की बढ़ाई जाती है। अब यूं तो मंत्री जी के खूब मिलने वाले भाई, मंत्री जी सबको प्रमोशन थोड़ी करते, किसी कोई 2-4 ऐसे होते जिनको कहते हैं भाई आप आना मैं आपका काम कर दूंगा। अब भैया ऐसा लगता है मन में कि ठाकुर जी के हम विशेष हैं, और भगवान ने आप हम सबको बुला लिया कि भैया अब मैं तुम्हारी ग्रेड को बढ़ाना चाहता हूं, अब भैया अपने आप को थोड़ा और लेवल बढ़ाना है, तो आप विचार कर लिएगा। आप हम सब सिलेक्टेड लोग हैं, और अच्छे लोग भाई अपना परिचय बहुत अच्छे तरीके से देते हैं ना। वैसे मैं जानता हूं आप बड़े लाडले हो ठाकुर जी के भी, हाँ मान तो घणो कोड़े थाना माते भाई। और अब भाई प्रार्थना करता हूं अब इस कथा के अंदर रमना है, भगवान ने मौका दिया है, डबल मौका दिया है, 7 दिन धाम में रहने का मौका दिया है, और 7 दिन रह करके सत्संग करने का मौका दिया।
7 दिन रह करके कथा सुनने का मौका दिया है। अब भाई अब तो और अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है कि इतने दिन माला एक करते थे तो अब 10 माला चालू कर। इतने दिन तक भाई उनसे प्रेम नहीं करते थे, अब अकेले में बैठ करके उन्हें याद करना कि वाकई में गोविंद आपका प्रेम कितना अद्भुत है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, ये मेरा रिश्ता पुराना। अरे शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही गोकुल में ढूंढा तुझे, ओ अरे मथुरा में अरे मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। अरे द्वारिका में ढूंढा तुझे, जगन्नाथ में पाया है। अरे बद्रीनाथ की गलियों में, हाँ यहाँ तो उसको ढूंढना है भाई। यहाँ कोई डिस्टर्ब करता है भाई, ओए डिस्टर्ब नहीं करने का, साहब कह देना भाई। यहाँ तो हम ठाकुर से मिलने के लिए आए। कोई कहना कि भाई हूँ कहीं कर रही हूँ कहीं लेना देना, यहाँ तक लाने का काम हमारा था। आपसे क्या संबंध है? हो सके भाई जोड़े वालों जोड़े को भी भूल जाना। हे राम हो कर जोड़ों के कर भूल लीजिए भाई। हाँ भूल जाओ, क्या भूल पड़ता। कह दीजिए कि देखिए जी इतने दिन तक आप मेरे पति थे ना, मैं आपकी पत्नी थी, लेकिन अब बद्रीनाथ धाम में आए हो ना, मैं आपसे 7 दिन की छुट्टी चाहता हूं और आपको भी मैं छुट्टी दे देती हूँ, जाओ। अब तो आप ही अपने प्रभु को याद करिए और प्लीज मुझे भी मेरे ठाकुर को याद करने दीजिए। अब आपके साथ जमेला घर जाकर के फिर करना। जय सत्य कहता हूं कि नहीं? हे बाबूजी हूं कहीं करो वाके मने कहीं रेवी जी कहीं। अरे भाई इस पति के पीछे नहीं, उस परम पिता के पीछे लगना है। अच्छी बात है, जोड़े से आओ भाई, तो हो सके तो दोनों ही जने तिलक लगा करके माला लेकर के बद्रीनाथ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करिए कि हे प्रभु अब आपने हमें अपना बना करके बुलाया है ना, आपने हमें मौका दिया है ना, तो हम बिल्कुल हाँ निठल्ले हैं, रोज खाते बैठते सोते लेकिन आपको याद कभी नहीं करते हैं। हे प्रभु अब आपको याद करने की आदत बन जाए। अब आप भी हमें मौके मौके पर अपनी याद दिला दिया करो ना प्रभु, बस ये कहने लगता फिर लगेगा, फिर हाँ महसूस होगा भाई कि ठाकुर का प्रेम कैसा होता है। अरे बद्रीनाथ की गलियों में मेरे कान्हा का ठिकाना। देखो भाई ये जो बात मैंने अभी कही ना, मैंने अपने लिए भी कही थी भाई। आप हम सब यहाँ आए थे, अच्छी बात है, आप चलेंगे तो फिर साथ हो जाएंगे, लेकिन आप इस दास को भी हो सके जितना भजन करने देना भाई। आप ही भजन करिए नारायण, क्योंकि असल में आप हम सबका उद्देश्य उससे प्रेम करना है। असल में ये कथा यहाँ लेकर के आई भाई मनोरंजन के लिए नहीं, फोटो खींचने के लिए नहीं। हाँ सिर्फ प्लीज सेल्फी
कहीं खाची सेल्फियां। अब तो भाई इस जीवन को बनाना है। हाँ, फोटोड़ा तो घना खांचिया। अरे बद्रीनाथ की गलियों, अब तो बद्रीनाथ की गलियों में जाकर के प्रभु को ढूंढना है। अब तो प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु भजन होने लग जाए, भाव पढ़ने लग जाए। और ये कार्य भाई शब्द नहीं, ये कथा करवाने वाली है। अब तो मन से भाई इस कथा की ओर आगे बढ़ना है तो होगा। अरे शाम तुझसे मिलने का, शाम तुझसे मिलने का भागवत का बहाना है। शाम तुमसे मिलने का, शाम तुमसे मिलने का भागवत का बहाना है। शाम तुमसे मिलने का। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। 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 भक्तों की हृदय में, ओ भक्तों के हृदय में मेरी ताना ठिकाना है। शाम तुमसे मिलने का। तुम ही मेरी माता हो, पिता मेरे तुम ही हो। तुम ही मेरे माता हो, पिता मेरे तुम ही हो। तुम ही मेरी माता हो, पिता मेरे तुम ही हो। तुम ही मेरे माता हो, पिता मेरे तुम ही हो। तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो। मेरा श्याम बसेरा है। शाम तुमसे मिलने का हो।
जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता, मेरा रिश्ता पुराना है। हे प्रभु, आपने मौका दिया है, अब तो हम देखते हैं कि हम कैसे 7 दिन तक आपके यहाँ कैसे रहते हैं। ध्यान देना भाई, संत कहते हैं कि भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के धाम में, ध्यान से सुनिएगा भाई, भगवान के नाम में आप हम सब जो भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के स्वरूप में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं होता। भैया जी, हम गोविंद गोविंद करते हैं जिस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भैया हम जाकर के श्री बिहारी जी के दर्शन करते तो गोविंद कृपा करते हैं। ध्यान देना जी, संत कहते हैं भाई भगवान का धाम भी इसी प्रकार होता है, भगवान के धाम की महिमा भी भाई इसी प्रकार होती है, भगवान के धाम में कोई फर्क नहीं होता। ध्यान देना कि जो धाम की महिमा कही जाती है, जो धाम का महत्व कहा जाता है, संत कहते हैं भैया धाम के अंदर श्वास लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप हम सब यहां बैठ करके जो ये श्वास प्राप्त कर रहे हैं, ये गिने चुने श्वास हैं यहाँ के। भगवान के धाम में रह करके श्वास लेना, फिर भाई उससे बढ़ करके भगवान के धाम में बैठ करके कथा सुन लेना भाई, ये तो और भाई कृपा है, खूब कृपा है। हालांकि संत कहते हैं नारायण भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भैया अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है। मेरे भाई बहन, मैं जानता हूं यहाँ कहीं लोग पहले कथा सुन चुके हैं और कहीं बाहर सुन चुके हैं, फिर यहाँ मौका मिला, कहीं नए आए यहाँ पर भाई, अब कहीं नए आए उनको तो बड़ा अटपटा भी लग रहा है, करे राम ऐसा क्या होता है, ऐसी व्यवस्थाएं होती है भाई। ध्यान देना जी, इतने दिन तक वो जीवन नहीं था, असल में ये जीवन है नारायण, जिसमें अपना मूल्यांकन किया जाए, इसमें अपने आप को परखा जाए। ध्यान देना जी, ये जो कथा है, इस कथा में आप आए हो भाई, ये कथा सुन लेना, धाम में आ जाना कोई नॉर्मल नहीं है। और ये मौका भी इसीलिए दिया जाता है कि भाई अपना मूल्यांकन करिए, कोशिश करिए भाई कि अपने आप को देख करके देखिए भाई कि हम भजन में कितने हैं, हमारा भाव ठाकुर के श्री चरणों में कितना है। ये कथा प्राप्त होना यानी कि बिल्कुल बहुत बहुत पुण्य एकत्रित हुए हैं। तब जाकर के मेरे ठाकुर ने मौका दिया कि चलो मैं कथा सुनाता, और फिर से मौका दिया यानी कि आप लाड ले हो भगवान। अब तो फिर से देखना है कि भाई एक साल में हमने उनको कितना याद किया, हमने कितनी बार जगन्नाथपुरी को याद किया है ना। ये कथा ही तो एक ऐसी है भाई जिसने इतना संबंध पक्का भगवान के साथ करवा डाला है। वरना विचार करो, आज ये कथा नहीं होती, ये भागवत नहीं होती नारायण। भागवत का भाई उद्देश्य या बिठा करके समय पास करना नहीं होता। ध्यान देना जी, भागवत का भाव रसिक कहते हैं भैया, भागवत तो भगवान के दर्शन करवाती है।
भागवत तो मेरे ठाकुर से मुलाकात करवाती है। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तो भाई आत्मरंजन का साधन है, अपने आप को बिल्कुल कंप्लीट करने का साधन है। इसे तो भाई अपने आप को बिल्कुल सेलेक्ट किया जाए कि हा कितना कितना आनंद लेना है कथा में। आओ, भागवत क्या है, भागवत का महत्व क्या है, इस भागवत को किसने सुनाया नारायण। हालांकि आज का पहला दिन है भाई, और पहला दिन होता है जान पहचान का, और यहाँ तो लगभग सब जानते हैं। अब हम तो जानते हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम को जानने की आवश्यकता है। पहला दिन है तो कथा का महात्म्य सुनना है, और भाई भागवत का महात्म्य सुनना है तो आज के पहले दिन की पहली बात यही है कि भागवत भगवान से मुलाकात करवाएगी। ये जो भागवत है ये बिल्कुल जब तक उससे भाव प्रकट ना हो जाए, जब तक मेरे ठाकुर के दर्शन ना होने लग जाए, जाकर के प्रभु के सामने जाते से भाई आंख से अश्रुधारा चलने लग जाए, सोच लेना कि वाकई में अब लगने लगा कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। खूब भटक चुके हैं दुनियादारी में भाई, खूब कर चुके हैं लोगों की सेवा, खूब दौड़ चुके हैं एक दूसरे के लिए भाई। अब तो हमें 7 दिन तक अपने गोविंद को देखना है भाई। ध्यान देना, नैमिषारण्य नक्षत्र में जो शौनकादिक महात्मा गण एकत्रित हुए हैं, नेमिषे श्रुतमाशीनम् अभिवाद्यं महामतिम् कथामृतरसस्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां शौनकादिक महात्मा गण विराजमान है। 88,000 महात्मा गण बैठे हुए हैं। वर्णन आता है कि इन सब रसिकों के बीच में श्री सूत जी महाराज का प्रवेश होता है। जैसे श्री सूत जी महाराज पधारे, शौनकादिक महात्मा गण प्रार्थना करने लगे कि हे सूत जी, हम आपसे निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कुछ सुनाइए, आप कुछ भाव रस पिलाइए। एक बात कहें भाई, सुनने वाला यदि ये बात कह दे कि अब तो बहुत सुन लिया है, अब तो हम कंप्लीट कई बार सुन लिया है, मान लीजिएगा कि भाई अभी तक कुछ नहीं सुना है। और कहने वाला यदि ये बात कह दे कि हमने बहुत कुछ कह दिया है, तो सोच लेना कि अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है ना। बताइए आपको, ये शौनकादिक महात्मा गण विराजमान है, ये खुद बड़े अच्छे श्रोता और बड़े अच्छे ज्ञानी भी है, लेकिन भैया सुनने की चाहत बड़ी तगड़ी है। और ये जो सूत जी महाराज हैं, ये बड़े भाव रस से सुनाने वाले हैं। आज जैसे शौनकादिक महात्मा गणों ने प्रार्थना किया कि हे सूत जी, हमें कृपा करके कुछ सुनाइए ना, कुछ आनंद रस पिलाइए ना। सूत जी कहने लगे, अरे आप क्या कहते हैं महाराज, आप हमारे से इतने बड़े हैं, इतने ज्ञानवान हैं, फिर भी आप हमसे पूछते हैं। शौनकादिक मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे सूत जी, हम भले उम्र में बड़े हुए तो क्या हुआ, लेकिन आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम ज्यादा है। आपके हृदय में ठाकुर के प्रति समर्पण कुछ ज्यादा है। ध्यान देना भाई, कोई आदमी आयु से बड़ा हो जाए, बाल पक जाए, उससे कुछ नहीं होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्तुतेव च। भाई कोई आदमी धन से बड़ा हो जाए, कोई आदमी आयु से बड़ा हो जाए, कोई आदमी बल से बड़ा हो जाए, उसे बड़ा नहीं कहा जाता।
बड़ा तो भाई जिसका भगवान के प्रति समर्पण भाव तगड़ा हो। रसिक तो कहते हैं कि भैया योग्य तो वो ही है। आज जैसे ही सूत जी को कहा, सूत जी से निवेदन किया कि हल भले ही हम बड़ी उम्र लेकर के बैठे हैं, लेकिन आपका भाव रस बड़ा पूर्ण तरीके से शुद्ध है। हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं नारायण, ये तो भैया पीने का तरीका है। पीने वाला पीते पीते ये कहता रहे कि भाई अभी तो और पीना है, तभी तक लगता है कि भाई अभी चढ़ी नहीं है। और पीने वाला ये कह दे कि अभी बहुत पी लिया है भाई, कथा बहुत सुन लिया है, फिर लगता है कि अब कंप्लीट इनको साइड में कर दोगा। और ये संतों का, इन रसिकों का तो जवाब नहीं है नारायण। हाँ, सूत जी से निवेदन किया। सूत जी कहते कि बिल्कुल आप यदि जिक्र करते हैं तो मैं बिल्कुल आपकी सेवा करूंगा। आज मैं आपको ऐसा सत्संग करवाता हूं महाराज, जो सत्संग देवताओं को भी दुर्लभ है नारायण, जो सत्संग देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ नारायण। ध्यान देना जी, बड़ा सुंदर वर्णन आता है। जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के समीप बैठे, जैसे ही राजा परीक्षित के समीप बैठते हैं उसी समय देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए। सुनिएगा, अमृत का घड़ा लेकर के आए और प्रार्थना करने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, आप कृपा करिए और कृपा करके आप जो कथा महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं वो कथा आप हमें सुना दीजिए। और देखिए सुखदेव जी, ये कथा हम आपसे मुफ्त में नहीं सुन रहे हैं। ध्यान देना, आज सुखदेव जी महाराज को जैसे कहा कि आपकी ये कथा सुनने के बदले हम आपको अमृत का घड़ा देने वाले हैं, आप ऐसा करिएगा, इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिएगा और हमें कथा सुना दीजिएगा। अब देखो जी, जैसे ही राजा परीक्षित को कहा गया, राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी बैठे हुए, देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के खड़े हैं नारायण। आज देवताओं को देख करके श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन बताओ, अब तुम्हें भागवत सुनना है या इन देवताओं का अमृत पीना है? राजा परीक्षित कहने लगे कि हे सदगुरु सुखदेव जी महाराज, आप ये निवेदन करता हूं, आप ये बताइए कि ये कथा क्या करती है और ये अमृत क्या करता है? ये अमृत कब पिलाया जाता है, क्यों पिलाया जाता है? सुखदेव जी मुस्कुरा करके कहने लगे, भाई ये अमृत तो सिलेक्टेड, हाँ, निम्न लोगों को ही पिलाया जाता है। ये देवता तुम्हारे ऊपर कृपा करना चाहते, तुम्हें पिलाना चाहते, पियोगे? राजा परीक्षित समझ गए कि इसमें कुछ राज छुपा हुआ है। राजा परीक्षित कहने लगे, आप ये बताइए प्रभु कि इस अमृत को पीने से क्या होगा, इस अमृत को पीने से क्या होगा? सुखदेव जी कहते हैं, भैया इस अमृत को पियोगे तो तुम्हें वैभव मिल जाएगा, तुम आनंद करोगे, कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे ये बताइए, मैं आपकी भागवत कथा सुन लूंगा, ये भागवत कथा अमृत सुन लूंगा तो मुझे क्या करना, मुझे क्या मिल जाएगा? सुखदेव जी कहते हैं, रे भाई तू कथा सुन लेगा तो तेरा जन्मों जन्म का फंदा ही कट जाएगा, ये सब हाँ भाव ही पूर्ण हो जाएगा, प्रभु के चरणों में प्रीत हो जाएगी। भाई अब बता, ये अमृत पीना, ये अमृत पीना, जल्दी बोल। राजा परीक्षित मुस्कुरा करके कहने लगे, प्रभु जब सौदा समझ में आ गया तो फिर घाटा क्यों, हटाओ, नहीं पीना है। अब देवता लोग कहने लगे, अरे महाराज आप अमृत नहीं पीना चाहते हो और आप कथा अमृत पीना चाहते हो। उसी समय आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अरे देवताओं, इस कथा अमृत में और तुम्हारे अमृत में फर्क है। ध्यान देना भाई, कांच के मणि को दिखा करके कोई नील मणि ले जाना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखो जी, अब सोने की ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में तो फर्क होता है।
अब कहाँ 1500 का मामला और कहाँ 20-30 हजार का मामला भाई, सब समझते हैं। देखिए जी, आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज कहने लगे देवताओं, पहली बात तो मेरी सुन लो कि तुम्हारा अमृत कुछ लोगों को ही पिलाया जाता है। क्यों कुछ लोगों को पिलाया जाता है? क्योंकि इसकी मात्रा कम है, हो सकता है कम पड़ जाए, हो सकता है सबको नहीं दिया जाए। लेकिन हमारा कथा अमृत तो ऐसा नहीं है, सबको पिलाओ और जितना चाहो उतना पिलाओ, कोई कमी नहीं है हमारा। तो भाई हम आपका अमृत लेकर के हमारा कथा अमृत क्यों बेच दें भाई? आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे देवताओं, ये अमृत हमारे किसी काम का नहीं है, ले जाओ। और ध्यान देना भाई, जहां मामला श्रद्धा को वहां सौदा नहीं चलता है। जहां मामला प्रेम का हो वहां ये सब काम नहीं चलता। आज बताते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा, कह दिया कि चले जाओ, हम तुम्हें ये कथा अमृत नहीं दे सकते, नहीं सुना सकते। आज जैसे ही देवताओं को अभक्त समझा तो देवता लोग जाते हैं, जाकर के महाराज ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, अरे ब्रह्मा जी आप ये बताइए कि इस कथा के अंदर ऐसा क्या है जो आज सुखदेव जी ने हमें नहीं सुनाया, आज हमें नहीं दिया हमारा। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य लगा। ब्रह्मा जी भी तराजू लेकर के तोड़ने लगे, जरा मैं भी तो देखो इस भागवत का ऐसा क्या महत्व है। ध्यान देना भाई, सारे पुराण सारे ग्रंथ रख दिए एक तराजू के अंदर, एक पलड़े के अंदर, और दूसरे पलड़े में हमारे भागवत को रखा। नारायण संत कहते हैं भागवत का पलड़ा इतना भारी था कि सारे ग्रंथ ऊपर उठ गए, सारे पुराण ऊपर उठ गए भाई। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई ये कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं है। ध्यान देना, तेने यम वाङ्मयम् मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। भाई ये तो मेरे ठाकुर का साक्षात स्वरूप है। आप हम सब जो गाते हैं ना, सत्संग ही बहाना है, ये शब्द नहीं है सिर्फ, असल में कथाइत्व एक ऐसा बहाना है जो भगवान से जोड़ेगा भाई, भगवान से मुलाकात करवा। आज श्री सूत जी महाराज सभी शौनकादिक महात्मा गणों को निवेदन करते हैं, आओ बड़ी सुंदर सी कथा, ये कथा आपके और मेरी चलाई हुई नहीं है नारायण। ये कथा तो भाई हमारे लाडले नारद जी के द्वारा, सनत कुमारों के द्वारा भाई, जो आप हम सब सप्ताह विधि सुन रहे हैं, ये भाई सनत कुमारों द्वारा हमारे नारद जी के द्वारा चलाई गई है। विचार करो, ऐसे श्रेष्ठ संत जिन्होंने इतना आनंद लिया हो भाई, आप हम सब तो भाई कितना आनंद और ले सकते हैं। शौनकादिक महात्मा गण पूछने लगे, अरे राम 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 राम, ये बताओ कि ये नारद बाबा और सनत कुमार ये सब कैसे हो गया मामला? अब सनत कुमार तो महाराज कहां विराजते बद्रीनाथ धाम में महाराज, और हमारे नारद जी तो पूछो ही मत भाई। नारद जी को अपने काम से फुर्सत मिले तो कथा सुने ना। सूत जी कहते हैं इसका बड़ा सुंदर चरित्र है, बड़ा सुंदर चरित्र में आपको निवेदन करता हूं। एक समय की बात है, हमारे ये जो नारद बाबा है ना, इनके मन में बड़ा भजन का भाव सूझा, और क्या कहनी बात, मन में विचार किया कि जाऊं जाकर के महाराज खूब भजन करूं, खूब नारायण को याद करूं महाराज। लेकिन कहां याद किया जाए, अब स्वर्ग में सुख भगवान का भजन का कहां मिल पाए। नारद बाबा निकल गए इसी विचार में कि अब कहीं ना कहीं जाकर के भजन करूंगा। सब जगह घूमने लगे नारायण, कहीं लगा नहीं कि कोई भजनानंदी मिल जाए। घूमते घूमते हमारे नारद जी बताते हैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। जैसे श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, वृंदावन की धरा पर पांव पड़ा, देखने लगे कि आहा ये जगह बड़ी सुरक्षित है, यहां तो बड़ा भजन करने का मन लगता है। जैसे श्रीधाम वृंदावन में पहुंचते बाबा
क्या दर्शन किया, यमुना महारानी के दर्शन करके मन आह्लादित होने लगा। लेकिन क्या देखते हैं, वहीं एक स्त्री बैठी हुई है जिसके पास दो कोई अचेत पुरुष पड़े हुए हैं। स्त्री बैठी भी रो रही है नारायण, और दो अचेत अवस्था में पुरुष सोए हुए हैं, पास में कई स्त्रियां रो रही है नारायण। आज जैसे नारद जी की नजर पड़ी, नारद जी सोचने लगे कि अरे मुझे क्या लेना देना, मुझे भजन करना, मैं चलता हूं। आज जैसे ही नारद बाबा चलने लगे, वो स्त्री आवाज देने लगी, हो साधु, अरे बाबा कहां जाते हो? नारद जी पीछे मुड़ के देखते, अरे देवी क्या हुआ, क्यों याद करते हो, क्या हुआ? आज ये देवी पुकारती है, नारद जी समीप जाते हैं। नारद जी पूछने लगे, हाँ देवी, हाँ मैया क्या हुआ, आपने हमें आवाज दिया है, आप क्यों रोते हो? वृथा खेद यशे वाले अहो चिंता तुरम कतम, वृथा खेद यशे वाले अहो चिंता तुरा कथम। हे मैया बोलिए क्या बात हुई, क्यों रोते हो, और आपके रोने का कारण क्या है? ध्यान देना जी, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। आज जैसे ही नारद बाबा ने देखा, नारद बाबा आकर के पूछने लगे कि मैया बताइए ना क्या हो गया ऐसा, कौन हो, क्यों रोते? आज वो स्त्री जो रो रही थी वो परिचय देते हुए कहती है कि बाबा मैं और कोई नहीं, मेरा नाम भक्ति महारानी है, और ये तो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में, ये और कोई नहीं मेरे पुत्र है। और ये जितनी भी स्त्रियां रो रही है और कोई नहीं है, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सब नदियां हैं। नारद जी कहने लगे, अरे अरे मैया भक्ति महारानी हो? हाँ मेरा नाम भक्ति महारानी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, नाना प्रांतों में गई, कोई मुझे पूछने वाला नहीं मिला, और महाराज घूमते घूमते पहुंच गई मैं श्रीधाम वृंदावन में। मैं जैसे वृंदावन में पहुंची, यहां आते से ही मेरे से प्रेम करने वाले खूब मिल गए, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है, और ये और किसी नहीं, इस कलयुग के प्रभाव का कारण है। बताओ, माँ जवान बेटी हो और बेटे वृद्ध होकर के चेत पड़ जाए, माँ के लिए इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है? एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है महाराज? आज भक्ति महारानी की इस पीड़ा को देख करके नारद जी को लगा, मैया आपको पीड़ा तो बिल्कुल निश्चित है ना। ध्यान देना, आज भक्ति महारानी के इस प्रभाव को, दुख को देख करके नारद बाबा का मन बड़ा व्याकुल हो गया। आज भक्ति महारानी कहने लगी, बताओ बाबा बताओ, इस कलयुग को आने किसने दिया? इस कलयुग की आवश्यकता कहां थी नारायण? इस कलयुग की वजह से तो ये सब दुख फैला है महाराज। मैं जवाब चाहती हूं, बताइए मुझे, ये कलयुग को आने का महाराज समय कैसे हो गया, ये क्यों आया है, किसने मौका दिया आने का? नारद जी कहने लगे, हाँ हाँ मैया मैं जानता हूं, आपके दुख को समझता हूं, लेकिन मैया अब आपको एक बात कह दूंगा, भले इस कलयुग में खूब अवगुण है मैया, लेकिन इस कलयुग का एक बहुत अच्छा गुण है ना। भले इस कलयुग में खूब अवगुण भरे हो, लेकिन इसमें एक गुण अच्छा है। कौन सा अच्छा गुण है हमारा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। हे मैया, जो फल, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल समाधि लगाने से प्राप्त होता है हमारा, खूब वर्षों तक भजन करने से, तपस्या करने से मिलता है, खूब यज्ञ करने से, दान देने से मिलता है। कहते हैं इस कलयुग के अंदर सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से, सिर्फ भजन करने मात्र से मेरे गोविंद की कृपा मिल जाती है।
नारद बाबा सुंदर वर्णन कहते, भक्ति महारानी हो कहते हो तो ठीक है, लेकिन इस कलयुग की वजह से कितना दुख हो रहा है, कितना पीड़ा हो रहा है, आप समझ सकते हो बाबा। नारद जी कहते, मैं नारद, मैं आपको वचन देता हूं, आपके पुत्रों को मैं ठीक करूंगा, आपके पुत्रों की पीड़ा को मैं दूर करूंगा। अब नारद बाबा वेदों के मंत्र सुनाने लगे, स्तुतियां सुनाने लगे। नारायण कहते जब तक मंत्र चले, जब तक तो ये पुत्र ठीक होके बैठ जाए, और जैसे ही मंत्र बंद होते हैं महाराज फिर से अचेत हो जाए। अब नारद जी व्याकुल होने लगे, भैया ये क्या हो रहा है, जब तक मंत्र चलते हैं जब तक ठीक हो जाते हैं, जैसे मंत्र बंद होते फिर से सो जाते, क्या किया जाए। व्याकुल होने लगे। अब नारद जी क्या किया जाए नारायण। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी, हाँ ज्ञान यज्ञ करिष्यामि महाराज, चिंता करने से नहीं, अब तो चिंतन किया जाए महाराज। इस सत्कर्म सूचको नूनम सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुखा दिवी। सत्कर्म करिए जिससे ये ठीक हो जाएगा। अब नारद जी विचार करने लगे, कह रहे भाई ये सत्कर्म नहीं है तो क्या। नारद जी सबसे पूछते, कोई हल नहीं दिखाता है। घूमते घूमते महाराज आज जहां हम बैठे हैं, भाई कहते हैं मेरे नारद जी को भी भैया मौका मिला था यहाँ, और आप हम सबको भी मौका मिल गया है। यही नारायण भगवान के रसिक सनत कुमारों के दर्शन होते हैं। सत कुमारों को जैसे ही पता लगा कि नारद जी बड़े व्याकुल हैं, नारद जी को पूछा, रे बाबा क्या हो गया, मुंह लटका के क्यों खड़े हो, क्या हो गया, क्यों चिंता में हो। नारद जी अपनी व्यथा बताने लगे, अरे महाराज हम तो भजन के लिए गए थे, लेकिन क्या करें वृंदावन में जाते भक्ति महारानी के दर्शन हो गए, और भक्ति महारानी की पीड़ा को देख करके मन व्याकुल हो गया हमारा। सनत कुमार कहने लगे, चारों भाई, अरे बाबा तो फिर आप उस चिंता में पड़े क्यों। नारद जी कहने लगे, अरे हम तो नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन समय चाहता था कि शायद हम उसमें पढ़ जाए। अब तो आप कृपा करिए, बताइए ना मैं क्या करूं। सनत कुमार कहने लगे, रे बाबा आकाशवाणी क्या हुई थी, आकाशवाणी हुई थी सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करिए महाराज। आज सनत कुमार कहते, बाबा भाई ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, तो भाई भागवत से बढ़कर और कोई ज्ञान यज्ञ क्या हो सकता है, इससे बढ़कर और सत्कर्म क्या हो सकता है नारायण। आज जैसे ही सनत कुमारों ने कहा कि भागवत के द्वारा, हाँ यदि भागवत कृपा करेगी तो ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे, अरे महाराज वो तो ठीक है, आप तो कह देते हो, लेकिन भागवत सुनाएगा कौन और करेंगे कहां पर हमारा। सनत कुमार चारों भाई कहते हैं कि महाराज चिंता मत करिए, थोड़ा उतर के हम नीचे आ जाएंगे, थोड़ा वृंदावन से आगे आप आ जाना, बीच में बढ़िया स्टॉप पड़ता है हरिद्वार हमारा। हाँ बिल्कुल, चल करके मध्यस्थ हरिद्वार के अंदर बड़े अच्छे व्यासपीठ बनाएंगे और खूब बड़े मजे से कथा सुनाएंगे। नारद जी कहने लगे, अरे अरे फिर तो मेरी चिंता सब छूट जाएगी, मुझे चिंता मुक्त हो जाऊंगा। सनत कुमार कहने लगे, बिल्कुल आप चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। ध्यान देना भाई, संतों का मिलाप ऐसा ही होता है। आज सनत कुमार चारों भाई, सनक सनंदन सनातन भाई, सब चारों भाई नीचे आ गए, और वर्णन आता है नारायण श्री नारद जी महाराज बड़ी सुंदर व्यासपीठ सजाते हैं, और भैया बड़े बड़े रसिक
इस कथा का आनंद लेने के लिए आने लगे। नारायण, ध्यान देना भाई, आप हम सबको बुलाना पड़ता, न्योता देना पड़े, लेकिन संत लोगों को तो कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। जैसे ही पता लगा कि भगवान के लाडले सनत कुमार कथा सुनाने वाले हैं, तो फिर हमें कथा सुनना है। वर्णन आता है कि खूब संख्या में संत एकत्रित हुए, बड़े बड़े रसिक नारायण, परशुराम, गौतम, च्यवन, वशिष्ठ, सब बड़े बड़े महात्मा, और सनत कुमार चारों भाई व्यासपीठ पर बैठ गए। और नारद जी महाराज आगे आगे बैठे भाई, 3 आसन लगाते हैं यजमानों के लिए और खुद के लिए आसन लगा करके बैठ गए। संत पूछने लगे, रे बाबा ये 3 आसन किनके लिए लगाए गए हैं महाराज? नारद जी कहने लगे, चिंता मत करो, इन 3 आसन पर यजमान आकर के बैठने वाले। आप हम सब भी आसन लगाते हैं ना, आगे बैठेंगे भाई। हाँ, ये जगह मानी है, फिक्स है भाई। आसन बेच गया तो भले भले, हाँ 3 बजे आके बैठेंगे, लेकिन फिर भी कथा रिजर्वेशन हमारा। अच्छी बात है भाई, आसन तो बिछा दो, लेकिन आसन के साथ अपने आप को भी पहले लाके बिठा लो यहाँ पे भाई। नारायण, होना चाहिए भाई। आप लोगों की ये आदत अच्छी हो गई नारायण, कि एक आसन पर बैठ करके कथा सुनते हो, बहुत अच्छी बात है भाई। जितने लोग, सबसे निवेदन करूंगा भाई, 7 दिन तक एक आसन पर, हो सके तो अपना आसन स्वयं लाओ और आकर के बिछा करके बैठो, इस पर बैठ करके कथा श्रवण करो। आसन का बड़ा महत्व होता है भाई। जब तक हम अपने आसन पर ही विजय प्राप्त नहीं करेंगे भाई, फिर आगे भक्ति में कैसे बढ़ेंगे? हालांकि सब जानते हो भाई, सबसे निवेदन है, आसन का महत्व होता है भाई। अपना आसन स्वयं लाओ, बिछा करके बैठ करके फिर कथा का आनंद लो। नारायण, आज आसन लगा दिए हैं और वर्णन आता है, सनत कुमार बड़े भाव के साथ कथा सुनाने लगे। नारायण, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। सनत कुमार बैठे और बड़े भाव के साथ कहने लगे, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। अब क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, सदा सेव्या, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जब जब मौका मिले खूब सेवन करो, खूब सेवन करो। इतना श्रवण किया जाए कि श्रवण करते करते यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भाई स्वयं ठाकुर आकर के हृदय में बैठ जाए। कई जन कहते ना, हमारी 108 कथा हो चुकी सुनते सुनते। अच्छी बात है भाई, और कथा सुनो। कथा सुनते सुनते गोविंद को हृदय में विराजमान करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पहले से भर के बैठ जाओ। बैठते ना कई विद्वान लोग भाई, हाँ महाराज कहीं भी को भाई, लेकिन हमें तो अपनी कथा खुद को सुनानी है नारायण। कोई पास में बैठ जाए, हाँ ये होता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा होता है। आज तो पहली बार, तो पिछली बार तो ये भजन गाया था पहले दिन, आज तो गाया ही नहीं महाराज, ये बात ही नहीं की। ध्यान देना भाई, व्यासपीठ जो श्रवण करवाती है, व्यासपीठ जो रस आपको देती है भाई, सोच समझ करके देती है। आप यदि पहले ही भर करके बैठोगे भाई, तो भरे हुए और भरा नहीं जाता है, खाली हो तो भाई भरा जाता है। तो अपने आप को खाली करके भाई, हमें तो गोविंद से प्रेम करना है, हमें तो इस कथा को अपने हृदयस्थ करना है, अपने हृदय में उतारना है हमारा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सुनते सुनते कथा को हृदय में विराजमान करना, भगवान का निवास स्थल बनाना है। आज जैसे ही सनत कुमार कथा सुनाते हैं, खूब कथा का महत्व बताते हैं।
ध्यान देना, आज सब बड़े बड़े महात्मा कथा सुन रहे हैं ना, कहते हैं शरद कुमारों की इतनी मीठी वाणी है, इतना मीठा भाव है, सब आनंदित होने लगे कि आहा हमारा जीवन सफल हो गया है। शरद कुमार कहते हैं योगाद गर्जति सप्ताहो ध्याना ज्ञानांच गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। ध्यान देना जी, इस कथा की गर्जना मात्र से पाप भाग जाते हैं, इस कथा के समीप आने मात्र से दुर्गुण दूर हो जाते हैं, बुरे विचार दूर हो जाते हैं भाई। कई जने कहते हैं भाई और तो कहीं नींद नहीं आती है, कथा में बैठते नींद आने लग जाती है भाई। वो कथा में नींद इसीलिए आती है कि अब आपको शांति मिल रही है, और तो सही शांति है नहीं ना भाई। घर में बैठते हैं तो अपने घर टीवी है ही भाई, वो रिमोट हाथ से छूटे तो चेता लगे भाई कहीं और जगह भाई, अब शांति मिले कहां भाई। और वही लोगों को तो कहना ही क्या नारायण, हाँ सबके जमेले अलग है नारायण, लेकिन कथा में जैसे ही बैठते 3 घंटे के लिए तो ठाकुर जी कहते हैं भाई खूब भागा है तू, खूब दौड़ा है, थोड़ा हाँ रिलैक्स शांति से बैठ, अब थोड़ा निश्चिंत हो जा, तू मेरे पास आया। पर ध्यान देना भाई नींद से बचिएगा, राजी मत हो जाना कि लो शांति की नींद ले भाई। कई जनों को देखा भाई कथा के अंदर स्थान ऐसा ढूंढ करके बैठते हैं, बड़े अच्छा खंबा देख करके, हाँ महाराज कुछ भी कहे भाई, हमें तो अपना स्थान पक्का रखना है ना। ध्यान देना, जब भी नींद आने लगे विचार करना कि हे प्रभु आप मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं जैसे नींद आने लगे बैग खोल करके टोपी निकाल के खाने लग जाओ, सब सुविधा हमारे कथा सुनने वाले लेकर के आते हैं ना, और खुद तो रस लेते हैं, पास वाले को भी कहते लो लो ना, क्या महाराज थोड़ी देख ले, क्या फर्क पड़ता है। और देने वाले बड़े तरकीब से मार लिया हाथ में हमारा। अब आश्चर्य लगता है, कह रहे भाई पहले जो जीवन में झमेला चल रहा है वो इतना लफड़ा है, और कथा में बैठ करके अपनी सात्विकता को और बिगाड़ना चाहते हो। ध्यान देना, ऐसे सेवादारों से भी प्रार्थना है भाई, खुद रस लेना चाहते हो खुद अकेले लो, लेकिन पास वाले को तो मत भटकाओ भाई। ध्यान देना, रस लेना हो तो भागवत का रस लो भाई, कथा के नामामृत का रस लो, हो सके तो बैठ करके गोविंद गोविंद करते रहो, हरि शरणम करते रहो, मजाल नींद आ जाए, मजाल कोई दुर्विचार आ जाए, करे क्या, कथा में बैठ गए लेकिन मुख और चल रहा है तो भाई फिर तो मामला गड़बड़ होगा। हालांकि आप बड़े अच्छे लोग हो भाई, आप रो बस नहीं चले वरना महाराज भी मनवार कर लो भाई, आप ही ले लो ना भगवान, कहीं मेरे लो पर। ध्यान देना भाई, प्रार्थना करता हूं आप बड़े अच्छे हो, लेकिन थोड़े अच्छे और होना है, थोड़ा और अपने आप को थोड़ा बदलना है कि नहीं भाई दुनिया के रस तो खूब लिए हैं, अब तो भगवान के नाम का रस लेना है। ठीक अच्छी बात, जो नहीं रह सको, जिनको लगे कि मान तो जीव घबराओ भाई मैं तो रह ही नहीं सका, ठीक है लो भाई मानो कही है, लेकिन कोशिश करो भाई आदत बनाओ। पहले कहते थे महाराज आसन भूल जाते हैं, अब आजकल आसन भूलते हो नहीं भूलते हो, अब धीरे धीरे और आदत बनाओ कि नहीं हम कथा में बैठे हैं, सात्विकता का पूर्ण ध्यान रखें ना। आहा बताते हैं सनत कुमार बड़ा सुंदर भाव बताते हैं कि इस कथा की गर्जना मात्र से पाप दूर हो जाते हैं, भगवान की कृपा आरंभ हो जाती है ना। वर्णन आता है कि सनत कुमार बड़े भाव के साथ कथा सुनाई, महात्म्य बताते हैं और बड़े भाव के साथ नारायण कीर्तन करवाने लगे, कहने लगे सुनो भाई ये भागवत कोई पत्तों का समूह नहीं है, कोई कागज का बंडल बना करके बैठे हुए महाराज नहीं है,
भैया इस भागवत के अंदर साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं, साक्षात प्रभु से मुलाकात होती है मेरे भाई बहन। तभी तो कहा है तेने यम वांगमयम मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। कई जन सोच लेते कि ठीक है महाराज का काम कहने का, कह देंगे हमें क्या फर्क पड़ता। ना भाई, ठीक है महाराज का काम कहने का है, लेकिन मेरे प्रभु सब देखते हैं भाई, सब निगाह है उनके मन में आएगा फिर कि अरे भाई तू मेरा लाडका है, लेकिन मैं तेरे पर इतनी चाहना रखता हूं तो तू मेरे से प्रेम क्यों नहीं करता है, तू मेरा अपना मन करके क्यों नहीं रहना चाहता है। आज ध्यान देना भाई, आप हम सब कथा का महात्म्य सुन रहे हैं। इस कथा के महात्म्य में बिल्कुल पक्का निश्चित कर लो, बिल्कुल फाइनल कर लो कि हमें 7 दिन तक कथा को बिल्कुल भाव युक्त सुननी है, श्रद्धा के साथ सुननी है। और फिर देखना 7वें दिन नारायण भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, भगवान की झलक कैसी मिलती है भाई। संत कुमार श्रवण करवाते हैं और बड़े भाव के साथ कीर्तन करवाने लगे। आज जैसे ही कीर्तन आरंभ किया सब ताली सेवा करने लगे, भाव के साथ गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज जैसे ही कीर्तन आरंभ किया महाराज, देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। जय हो। आहा हा हा, बड़े बड़े महात्मा जाज करताल बजाने लगे। जय हो। बताते जैसे ही कीर्तन आरंभ हुआ, आरंभ होते ही चमत्कार हो जाता है। जो 3 आसन खाली पड़े थे वहां भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो जाती है ना। ध्यान देना, आज जैसे ही भक्ति महारानी प्रकट हुई सब लोग पूछने लगे अरे ये कौन है, देवी कौन है। नारद जी कहने लगे यही तो कथा की यजमान है। आज भक्ति महारानी प्रकट हो गई, पूछने लगी बाबा बताइए मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कहाँ हो। नाथ बाबा कहने लगे अरे महारानी आपका हृदय स्थान तो हमारे हृदय में हो जाए, आप तो हमारे हृदय में निवास करो। आज जैसे ही कीर्तन चल रहा है भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो 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 राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विराशि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामा निमुर वदन्ति। आहा, आज जैसे ही कथा का प्रभाव पड़ा, भाई कहते हैं सनत कुमार की इस कथा भाव से ज्ञान और वैराग्य ठीक हो गए। आज नारद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज कहने लगे, वाकई में इस कथा का बड़ा प्रभाव है नारायण, इस कथा की बड़ी दिव्य महिमा है। आज नारद जी पूछने लगे, अरे सनत कुमार जी ये बताइए, सनत कुमारों भाइयों निवेदन करता हूं, मुझे ये भाव बताइए, ये कथा और क्या कर सकती है। सनत कुमार कहने लगे, बाबा ये कथा क्या नहीं कर सकती, ये बोलो महाराज।
कोई आदमी ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, कितना ही पाप करने वाला हो भाई, यदि भाव से कथा सुन ले नारायण, भाव से कथा रसपान कर ले भाई, तो उसका जीवन भी ये कथा बदल सकती है। सनत कुमार कहते हैं भाई इस कथा का तो क्या कहा जाए, हमारी भागवत इतनी दिव्य है नारायण कि कोई आदमी पाप करते 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 मर जाए, कोई आदमी पाप करते करते मर जाए, मरने के बाद में भी उसके नाम की कथा सुना दी जाए भाई, ऐसे बड़े प्रेत की मुक्ति भी ये कथा करवा सकती है ना। कोई कितना भी बड़ा प्रेत क्यों ना हो, आजकल भैया कलयुग है ना, हम सब बड़ा दर्शन करते हैं भाई कि हमारा तो वो दुख पड़ा हुआ है, हमारी तो वो चिंता है, वो प्रेत बाधा चल रही है। ध्यान देना, अच्छी बात है, इस कथा की महिमा है भाई, ये सबके दुख दूर हटती है। लेकिन संत कहते हैं भाई प्रेत पीड़ा विनाशिनी कहा गया है, लेकिन रसिकों का भाव है भाई ये तो प्रेम पीड़ा विनाशिनी है। अच्छी बात है भाई, आप हम सब धाम में जाते अपने पितरों के लिए पूजन याचन करके, अपने पूर्वजों के लिए कथा करवाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, हालांकि इसकी खूब महिमा है, खूब अच्छा भाव है, लेकिन संत कहते हैं कि भाई ये कथा तो प्रेम पीड़ा विनाशिनी है। जिसको सच्चा प्रेम हो जाए, जिसकी लगन गोपियों जैसी लग जाए, जिसका भाव भगवान के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाए, उनके लिए ये कथा दवा का काम करती है। कई जने कहते हैं ना महाराज अब कथा के बिना रहा नहीं जाता है, अब कथा के बिना चैन नहीं मिलता है नारायण। हमारी गोपियों को भी भाई ऐसा ही रोग लगा था। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे गोविंद आपकी कथा बिना सुने रहा नहीं जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अब जीवन बन चुकी है। उन लोगों के लिए कथा भाई जीवन देती है, प्राण देती है। ध्यान देना, आप हम सबको भी इस कथा को प्राण धन बनाना है, इस कथा को अपने हृदय से उतारना है मेरे भाई बहन, क्योंकि ये कथा प्रेमियों की कथा है। आप हम जैसे भाई, हालांकि हमारा प्रेम नहीं है गोपियों जैसा, लेकिन भाई कहीं ना कहीं संबंध तो है, कहीं ना कहीं नाता तो जुड़ा है। और चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कम है, लेकिन वो कृपा करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, वो कृपा करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा हमारा। ये कथा भाई, इस कथा की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई आदमी सच्चा प्रेमी हो जाए, प्रेमी दुनिया वाला नहीं हुआ, हाँ कोई गलत फहमी में मत चले जाना भाई। आप हम सब प्रेम तो करते हैं, लेकिन दुनिया के चक्करों में स्वार्थ वाला प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं, भगवान का मीराबाई वाला प्रेम, जिसके अंदर खुद को नहीं सिर्फ ठाकुर को देखा जाता है। हमें तो महाराज हाँ 15 मिनट रूम लेट मिल जाए, फिर देखो चेहरा हमारा, हाँ ऐसा थोड़ी होता है, हम तो पहले आए। कोई बात नहीं भाई, पहले जिनको आवश्यकता है पहले उनकी सेवा करो ना। ध्यान देना, प्रेमियों के लक्षण अपने जीवन में नजर आने चाहिए। हालांकि देखो भाई हमारी आदत खोटी है भाई, खाया बना रह जाऊं लेकिन कया बना कोनी रू भाई, हाँ नियम रो पक्को हूं। देखो भाई आप मेरे अपने हो, इसलिए कह देता हूं कि भाई प्रेमियों के लक्षण हो, जब तक खुद की सोचते रहोगे, खुद के लिए भागते रहोगे, खुद के लिए करते रहोगे, तब तक भैया भगवान के प्रति क्या सोचोगे नारायण। जब खुद को बुला दिया जाए, हाँ महाराज जी सुनने में अच्छा लगता है लेकिन करने में अच्छा नहीं लगता है।
नहीं लगता है अच्छा भाई, लेकिन जब अच्छा लगने लग जाए, जब दूसरों की सेवा करने में सुख मिलने लग जाए, दूसरों की सहायता करने में सुख मिलने लग जाए, तब महसूस होगा कि वाकई में अब प्रेम चालू हुआ है। हाँ, प्रेम। अच्छी बात है भाई, मेरे भाई बहन के बम प्रेम नहीं है भाई। अब आप ये मत सोच लेना वाह मैं प्रेम नाम ले रहा हूं तो हमारे प्रेम भाई के लिए कोई समझ जाए, हाँ हमारे प्रेम भाई तो घना चौका है भाई हमारे, लेकिन सबरे वास्ते निवेदन है भाई, ऐसा नहीं है। हम धाम में आए हैं, हमने कहा ना अभी, आप जहां बैठे हो यहां बैठना कोई सहज नहीं है। यहां बैठे हो यानी कि आपको ठाकुर ने बुलाया है, और यदि उन्होंने बुलाया है तो भाई आपकी चिंता उनको है। हमारे साथ में ठाकुर, हमें किस बात की चिंता। बताओ, इतनी होशियारी यहां दिखाते हो, कल देखे बस में तो नहीं बताई। हे राम, बस में की कर बताता। तो भाई बस में जब बैठे थे, ड्राइवर साहब चला रहे थे गाड़ी, जीव जान रही हो भाई, अरे गया, अरे गया, तो उस समय तो उसको याद कर रहे थे हमारा, और यहां आते से हेकड़ी चालू। अब यहां पता लगता है कि आप कितने वैष्णव हो, आप कितने प्रेमी हो। एक सुविधा ना मिले महाराज, महाराज का रूम नंबर कितना है, महाराज कटे, या महाराज नहीं पूछे तो माने व्यवस्था करवा वाला तो जीव जाने भाई। ध्यान देना भाई, आप यहाँ आ गए हो, और जिन लोगों ने आपकी सेवा करके आपको यहाँ लेकर आ गए भाई, उन्होंने मत कई मांगो थे भाई। भाई आप यहाँ आए हो तो अपने लिए करिए ना। अब देखो भाई, खरी की वास्ते कह रही हो कि फिर मिस्टेक ना करो। हाँ, घर को ही वास्ते भाई कामरी बात पहले कह दो भाई कि भाई यहाँ आए हो तो फिर मिस्टेक ना करो। नारायण, हो सके तो अब कह दो कि भैया आपने किया जो बहुत किया, अब हमें करने दो। क्योंकि यहाँ आए तो उसकी कृपा से आए, वो यदि चाहते तो भाई बीच में भिजवा देते। नारायण, यदि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, अपने पास बुलाया है, तो अब हमारी चिंता ठाकुर को है। हमारे साथ में ठाकुर, हमें न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जगने की। न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जगने की। अरे जब उनके ऊपर भरोसा कर ही दिया तो फिर पूरा भरोसा क्यों नहीं करना चाहते हो। हमारे साथ में ठाकुर, हमारे भाई साथ में वो छोटा मोटा मुनीम नहीं है, वो तो ठाकुर है। और ठाकुर भी ऐसा जो बिन कहे जानने वाला, बिन कहे समझने वाला। हमें किसी ऐसे सेठ तो खूब देखे हैं भाई, जो मांगने पर देते हैं, लेकिन ऐसे सेठ कब नजर आते हैं जो बिन मांगे ही दे देते हैं भाई। ये तो वो सेठ है भाई, ये तो वो ठाकुर है। पता है आपको? हाँ, हालांकि नाम नहीं ले, क्या भाई साहब की हमारे मानक जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। मैं जब भी इनको कहता हूं, कहीं तो चिंता करो,
तो भाई साहब क्या थाने कहीं चिंता बाबू जी ठाकुर जी ने चिंता है नहीं क्यों होच कर रहे हो। तो वाकई में सही बात है भाई, हमारे साथ में ठाकुर, हमारे यूं ही ठाकुर नहीं कहा है, ठाकुर, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की। अब तो हो सके जितना भाई 7 दिन तक सेवा करो भाई, हो सके तो भाई हाँ इन बुजुर्गों का ध्यान रखो ना, और कहो कि भाई आप खूब करते हो, आप हमें करने दो ना। अबे अब इस शरीर को कहां काम लेंगे ना, कोई काम नहीं आने वाला है। हालांकि आप बहुत अच्छे हो भाई, मेरा कहना बहुत मानते हो नारायण, इसलिए मैं मन की बात कह रहा हूं कि देखो भाई बद्रीनाथ धाम आए हो तो शरीर का भान ज्यादा मत रखना। अब इनो मतलब यो नहीं कि ठेठ डूंगर माते जान बैठ जाओ, हाँ भाई बर्फ पड़ रही है स्वेटर तो पहनना, लेकिन हो सके जितनी सेवा औरों की मत लो भाई, हो सके जितना या अपने आप को थोड़ा बदलो भाई, बाकी चिंता मत करो, वहां सब व्यवस्था है। मैं सेवा का नाम ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई अंदर चले जाओ डीपली की अब कोई भी एक काले मानो, सब व्यवस्था कंप्लीट है भाई। चिंता तो करनी है लेकिन खुद की चिंता करनी है, इस बात की चिंता करनी कि अब हमें बदलना है। हाँ देव किशोर सर, जो शुरुआत की थी उसको अब पूरी करना है, जो चाहत पैदा की थी मारा उसको और आगे बढ़ाना है। हमारे साथ में, आप क्यों नहीं बोल रहे हो साथ में, हमारे साथ में ठाकुर, हमें किस बात की, या भैया उसकी इच्छा है तभी सुरक्षित है, तो फिर उसे क्यों नहीं कहना चाहते हो भाई, बोल के गा करके कहो ना भाई, दहाड़ के कहने में किस बात की शर्म है। या भैया मैंने कहा ना 7 दिन तक पति को भूल जाना बिल्कुल सत्य का है, 7 दिन तक तो उसको याद करो भाई, वो सबका ध्यान वो रखता है। हमारे साथ में ठाकुर, हमें किस बात की चिंता, 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 हमारे साथ में था, बोला हमारे साथ, पीछे वालों हमारे साथ में ठाकुर, हमें किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न सोने की न जगने की, न खाने की न पीने की न सोने की न जगने की। भाई अब तो भाई उसको ड्राइवर बना दिया है, उसको सब कुछ सौंप दिया है हमारा, चरण में रख दिया जब मां, हमें किस बात की चिंता। भाई बिल्कुल मन को पक्का करके ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे, हे जीत तुम्हारे हाथों में,
हे हारी तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। एक बात कहूं, अब तो जितने दिन जीना है उसके नाम के लिए जीना है, क्योंकि भाई वो चाहे तो 1 मिनट में डिब्बी बंद हो सकती है। हाँ डॉक्टर साहब, बात तो सही है, कोई भी खटका कभी भी दब सकता है भाई। आजकल मरने का मामला ही तगड़ा है, बेटा बेटे जवाब ऊपर है भाई। इसलिए भाई अब पकड़ कर लो, अब इस जीवन का भार गोविंद के हाथ में दे करके जीवन की मौज को बढ़ाते हुए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे ये हारी तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब। हे सदगुरु, अब सौंप दिया इस जीवन का अरे भार तुम्हारे हाथों में। तुम मेरे प्यारे सांवरिया, मेरा तुमसे सदा ही नाता है। मेरा निश्चय बस एक यही रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब ध्यान भटके नहीं, हो सके जितना ध्यान गोविंद के चरणों में रहे। आओ भाई, भागवत का बड़ा सुंदर महात्म्य बताते हुए कहा है कि ये कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। कहा कि प्रेतों का भी कल्याण करती है, तो हाँ बिल्कुल। धुंधुकारी जैसे प्रेत का कल्याण किया महाराज। ध्यान देना, बड़ा सुंदर वर्णन कहा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। सब लगभग इस कथा को सुने हुए हो। ध्यान देना, इन्हीं के यहाँ पुत्र रूप में धुंधुकारी पैदा हुआ। पत्नी थी धुंधली देवी। महाराज संत के आशीर्वाद से इनको संतान प्राप्ति होती है। एक पुत्र हुआ गोकर्ण, एक पुत्र हुआ महाराज धुंधुकारी। ये धुंधुकारी खूब माँ बाप को दुख देता है, खूब पीड़ा देता है। अंततः महाराज इसको प्रेत बनना पड़ा। प्रेत बन के भटकने लगता है। तब महाराज इनके भाई श्री गोकर्ण जी महाराज प्रयास करते कि इनका कल्याण कैसे हो। तब महाराज बड़े सुंदर भाव से भागवत कथा सुनाते हैं और इस कथा के द्वारा धुंधुकारी की प्रेत पीड़ा से मुक्ति हो जाती है। ध्यान देना, बड़ा सुंदर धुंधुकारी का चरित्र सुनाया है, आत्मदेव ब्राह्मण का सुंदर प्रसंग सुनाया है और कहा बड़े से बड़ा प्रेत क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो भाई। भगवान की कृपा बड़ी, भागवत की कृपा बड़ी अद्भुत कृपा है महाराज। ध्यान दीजिएगा कि जब तक कथा चले भोजन का, खान पान का ध्यान रखें, प्रसाद का। और विशेष बात कि जब तक कथा में रहो, जब तक कथा श्रवण करो महाराज, अपने द्वारा ऐसा कोई कार्य ना करो, अपने द्वारा ऐसी कोई वाणी का प्रभाव ना करो भाई जिससे किसी और को पीड़ा मिले, जिससे किसी और को दिक्कत हो। ध्यान देना, व्रत पूजा सब बात की बात है, लेकिन जब तक आपकी वाणी में मधुरता ना हो, हमारे द्वारा किसी को पीड़ा मिलती है, हमारे द्वारा किसी को दिक्कत होती है भाई, तो ऐसी वाणी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाए। हो सकता है आपके द्वारा किए गए कार्य से, आपके द्वारा बोली गई वाणी से किसी को पीड़ा मिल जाए। आप सब बड़े समझदार हो भाई, 7 दिन तक ध्यान रखिएगा किसी को कोई कष्ट ना हो, हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाए और खूब मजे से एक आसन पर बैठ करके खूब कथा का आनंद लिया जाए। और आओ 2 मिनट के लिए पहले कीर्तन कर लेते हैं, फिर आरती की ओर बढ़ेंगे।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। गजानना अवलिया अवतर ले जगताराया गजानना अवलिया अवतर ले अवतर ले जगताराया अवतर ले जगताराया अवतर ले जगताराया, अवतर ले जगताराया, अवतर ले जगताराया अवतर ले जगताराया अवतर ले जगताराया, अवतर ले जगताराया। गजानना जय हो। अवलिया अवतर ले जगताराया अवलिया अवलिया जगताराया विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। माई बाबा विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला भक्तिनाथ विठ्ठला पंढरी बाप्पा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला बोले बाल कृष्ण लाल की जय।